नमस्कार। आज हम बात करेंगे आग्नेय कोण के बारे में। आग्नेय कोण यानी साउथ और ईस्ट के मध्य को आग्नेय कोण कहा जाता है। पूर्व और दक्षिण के मध्य को आग्नेय कोण कहा जाता है। आग्नेय कोण में अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो समझ जाइए कि आपको बहुत सारी समस्याएं होने वाली है। आप सिंपल भाषा में समझिए कि कैसे होगी समस्याएं, कैसे होने लगती है समस्याएं अगर आग्नेय कोण में कुछ वास्तु दोष होता है। देखिए मैंने क्या बोला, आग्नेय कोण। आग्नेय कोण का मतलब अग्नि की दिशा है, वो जो पूर्व और दक्षिण की जो दिशा होती है उसे अग्नि की दिशा कहा जाता है, इसीलिए उसका नाम है आग्नेय कोण। अब मान लीजिए कि आप अपने घर में भोजन बना रहे हैं। भोजन कैसे बनता है? अग्नि से बनता है। अग्नि में अगर आप पानी डाल देते हैं, कोई लाकर पानी डाल दिया, तो क्या भोजन कभी बन पाएगा? वैसे ही सीधा अगर आपके अग्नि कोण में आपने पानी डाल दिया है या वहाँ पर पानी रख दिया है या पानी का स्थान दे दिया है, तो क्या आपके घर की अग्नि कभी जलने वाली है? कभी नहीं जलेगी। तो कैसे समझेंगे कि आपके घर में अग्नि कोण में वास्तु दोष है या नहीं? अगर आपने अपने अग्नि कोण में यानी कि साउथ और ईस्ट, पूर्व और दक्षिण दिशा में अगर आपने सेप्टिक टैंक बना दिया है या वाटर टैंक बना दिया है, बोरवेल बना दिया है या टॉयलेट बना दिया है, यानी कि आपने अग्नि कोण में पानी की मात्रा आपने ज़्यादा कर दी है। अब ये सब बोरवेल बनाने से, वाटर टैंक बनाने से, सेप्टिक टैंक बनाने से क्या होता है? अग्नि कोण में पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई। अरे दिशा किसकी है? अग्नि की है। और आपने वहाँ पर किसको वो स्थान दे दिया? जल का स्थान दे दिया। आपने वहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा कर दी। जब आपने अग्नि में पानी डाल दिया तो आपके घर की अग्नि कभी जल पाएगी? नहीं जल पाएगी। होता क्या है इससे समस्याएं? अगर आपके अग्नि कोण में वास्तु दोष है तो इससे क्या होगा? सबसे पहली समस्या, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं ज़्यादातर लोगों को पेट की समस्या हो जाएगी। पेट से संबंधित रोग होने लगेगी, क्योंकि इसे यहाँ पर सबसे अच्छा माना जाता है रसोई घर। यहाँ पर रसोई घर होना चाहिए। दूसरी बात कि जो हम भोजन करते हैं उसको कौन पचाता है? अग्नि ही पचाती है। तो जब अग्नि जल ही नहीं पा रही हमारे घर की, हमारे पेट की अग्नि जल ही नहीं पा रही है, तो खाना कौन पचाएगा? अब वो चाहे घर की अग्नि हो, जब घर की अग्नि नहीं जल रही है तो घर के यानी कि जो भी सदस्य रहते हैं जो खाना खाएंगे, उनके जो पेट के अंदर जो गर्मी चलती है जिससे भोजन पचता है, वो भी गर्मी उस भोजन को नहीं पचा पाएगी, क्योंकि अग्नि में तो बार बार पानी डाल दिया जा रहा है। इसलिए सबसे पहली जो समस्या होगी वो पेट की समस्या होगी। अब समस्या पेट से संबंधित हो चाहे जैसी समस्या। दूसरी बात, शादी में विलंब होना तय। अब शादी में विलंब होना तय है, ये कहाँ से आ गया? क्योंकि ये जो दिशा होती है इसे शुक्र की भी दिशा कहा जाता है। अग्नि कोण शुक्र की दिशा होती है, और जो शुक्र ग्रह होता है वो लड़के के शादी का कारक होता है, यानी शादी का कारक ग्रह शुक्र होता है। अब शुक्र की दिशा में अगर समस्या है, वास्तु दोष है, तो शादी में विलंब होना बिल्कुल तय। तीसरा नंबर क्या हो सकता है? आप कमाई तो बहुत बढ़िया करते हैं, पैसा कमाते हैं, जितने भी सदस्य हैं घर में सब लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कैसे कमा रहे हैं? एग्जाम्पल, 50 रुपये आपने कमाया एक दिन में, शाम को 50 रुपये चला रहा है, बस ऐसे ही कमा रहे हैं। यानी जितनी भी कमाई आप कर रहे हैं वो सीधा सीधा किसी ना किसी चीज़ में या दवाई में, किसी भी चीज़ में वो पैसा चला जा रहा है। आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, आप पैसे की बचत नहीं कर पा रहे। कारण कोई भी हो सकता है, आप पैसे की बचत
नहीं कर पा रहे हैं अगर आपके अग्निकोण में वास्तु दोष है। दूसरा नंबर, अगर आपके अग्निकोण में वास्तु दोष है तो आपको कर्ज की भी समस्या हो सकती है, आपको लोन भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि अभी मैंने बताया ये शुक्र की दिशा है। शुक्र कौन होता है? लक्ष्मी, लक्ष्मी की भी दिशा इसे कहा जाता है। अगर इस दिशा में आग्नेय कोण में साउथ ईस्ट में यानी कि पूर्व दक्षिण में वास्तु दोष है तो समझ जाइए आपके घर में लोन लेने पर लोग मजबूर हो जाएंगे, आपको कर्ज में फंसना पड़ेगा। इसलिए आप अपने अग्निकोण की वास्तु दोष को किसी अच्छे वास्तु सलाहकार से मिलिए। अपने अग्निकोण में अगर आपको लगता है कि वास्तु दोष है तो उसको सही करवाइए। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अगर ऐसी समस्या आपको दिख रही है तो किसी अच्छे वास्तु सलाहकार से मिलकर आप अपने अग्निकोण के वास्तु दोष को ठीक करवा लीजिए। खुद भी चेक करिए अपने घर में, अपने मित्र यार दोस्त को बताइए। अगर ऐसी किसी को समस्या है तो उन्हें ये चीज़ ज़रूर बताइए। जय श्री राम।